हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप देख रहे हो सुपर इंडिया। आज के दिन हम लोग करने वाले हैं बात मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 पावरफुल वेपन्स के बारे में बात। मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि मैंने इन्फिनिटी स्टोन्स को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, क्योंकि टॉप 10 में से टॉप 6 तो वही लेकर चले जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरह से रॉ जो वेपन्स हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा, जो इन्फिनिटी स्टोन पे डिपेंड नहीं करते लेकिन इन्फिनिटी स्टोन से कम भी नहीं है। तो चलिए बिना किसी टाइम का वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है अल्ट्रॉन का बनाया हुआ वाइब्रेनियम डिटोनेटर। ये वेपन आपको देखने मिला था एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर, जहां पर सोकोविया सिटी के एक बहुत बड़े वाले पार्ट को जमीन से डिस्कनेक्ट कराकर उसे काफ़ी हाइट पर ले जाकर छोड़ने का इरादा था अल्ट्रॉन का इस मशीन के थ्रू। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टोनी स्टार्क एंड फ्राइडे ने जब इसे पहली बार देखा तो फ्राइडे का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि इस मशीन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसे आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल है। इवन टोनी स्टार्क को भी इसको ब्रेक डाउन करने में काफ़ी टाइम लग गया और फाइनली एक वीकनेस मिली उसे, जिसके बाद उस सिटी का जो उड़ता हुआ टुकड़ा था उसके मेन सेंटर में जाकर उसने अपने मेन रिपल्सर का इस्तेमाल किया और उसके बाद उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 9 है हाइड्रा का बनाया हुआ सेकेंड जनरेशन हेली कैरियर। ये वेपन हमें देखने मिला था विंटर सोल्जर मूवी के अंदर, जहां पर हाइड्रा अपने जितने भी दुश्मन हैं जो उसे फ्यूचर में थ्रेट दे सकते हैं उन सारे लोगों की लिस्ट बनाकर उन पर एक टारगेट बनाता है और इस वेपन के थ्रू उन्हें एक झटके में ख़त्म करने का प्लान होता है। ये वेपन इतना एफिशिएंट था कि अगर टाइम कंप्लीट होने पर एक झटके में ही वो वर्ल्ड से उन सारे लोगों को ख़त्म कर सकता था जो हाइड्रा के लिए खतरा थे या खतरा बन सकते थे। तो आप इसकी एफिशिएंसी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो। और इस वेपन के यूज़ के बाद सिर्फ हाइड्रा के एजेंट ही बचते अर्थ पर और बाकी सारे लोग मारे जाते। तो इस वेपन को कम्प्लीटली कैप्टन अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया फाइनली मूवी के एंड में और ह्यूमैनिटी को बचा लिया। नंबर 8 है टोनी स्टार्क का बनाया हुआ एडिथ प्रोग्राम। एडिथ अपने आप में काफ़ी फैसिलिटीज़ रखता है और ये हमें मूवी फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर दिखाई दिया था, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब से किसी भी तरह के डेटा को एक्सेस करना और साथ ही साथ अपने मन चाहे तरीके से उस डेटा को रिप्लेस कर देना, यानी उसे काउंटर पार्ट करके अपना वाला डेटा जो लोगों को दिखाना है उसे डाल देना। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसे एज एन वेपन के तौर पर रिप्रेजेंट कराती है वो है इसके ड्रोन्स। अब ड्रोन्स क्या कर पाने में कैपेबल हैं इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल में ईरान की पूरी आर्मी को मिलकर काम करना पड़ा था, तब जाके उन्होंने फाइनली एक ड्रोन को अंडर कंट्रोल लिया था यूएसए के। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, इवन मूवी के अंदर तो मोर देन 1000 से ज़्यादा ड्रोन हमें दिखाई दिए थे जो सैटेलाइट से फाइनली रिलीज़ हो रहे थे एडिथ के मेन इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो आप इस बात पे सोच के देखिए कि लाइक थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स क्या कर पाने में कैपेबल हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में और अपने टारगेट को लॉक करके चल रहे हैं। वो ऐसा डिस्ट्रक्शन मचाएंगे कि हो सकता है कि ह्यूमैनिटी का भी एंड हो जाए उससे। नंबर 7 है बाइफ्रॉस्ट। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बाइफ्रॉस्ट का मेन काम है एसगार्ड के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल कराना, लेकिन 9 रियासतों में से किसी भी एक रियासत पे अगर बाइफ्रॉस्ट ज़्यादा देर तक ओपन रखा जाए तो वो उस रियासत को ख़त्म तक कर सकता है। इवन थॉर मूवी में हमने देखा था कि लोकी इसका इस्तेमाल करके फ्रॉस्ट जायंट के प्लैनेट को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एंड मोमेंट में आके थॉर उसे रोक देता है और बाइफ्रॉस्ट को तोड़ देता है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अगर एक रियलम उड़ाई जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके बाइफ्रॉस्ट बाकी सब रियलम में ओपन होना स्टार्ट हो जाए तो एक एक करके वो 9 के 9 रियासतों को उड़ा सकता है, जो कि सारे के सारे ओडिन के अंडर में थे। नंबर 6 है खुद अल्ट्रॉन। अब टोनी स्टार्क ने इस जो प्रोग्राम को बनाया था उसके पीछे का इंटेंशन था अर्थ की सेफ्टी। इवन अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने खुद ये बात कही थी कि जिस हिसाब से उसने प्लान किया था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को कवर करने के लिए अगर वो सक्सेसफुल हो गया होता तो आज जो बात
कैप्टन अमेरिका ने कही थी कि सब साथ मिल के हारेंगे, वो बात सही नहीं होती। और इसके जवाब में कैप्टन अमेरिका भी रिप्लाई नहीं करते। इसका मतलब ये बात से आप लगा सकते हो कि टोनी स्टार्क जो कह रहा था, अगर वो वाकई में उसे अडाप्ट करके फाइनली बना देता तो वहाँ पर अर्थ की सेफ्टी कुछ हद तक हो जाती थैनोस की आर्मी से। जो इन्फिनिटी वॉर में हम लोगों ने टोटल डिस्ट्रक्शन मोड देखा, वो शायद नहीं होता अगर टोनी स्टार्क का जो अल्ट्रॉन प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हुआ होता। तो आप इसकी पोटेंशियल का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अल्ट्रॉन अपने आप में ही सुपर जीनियस था, यानी उसने अपने जैसे कईयों बना के रखे थे। अगर मेन बैटल होती और अल्ट्रॉन अवेंजर्स के साइड में होता तो यकीन मानिए थैनोस की खैर नहीं थी। नंबर 5 है म्योनीर। जहां बात करें थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर सर्चर की पूरी आर्मी और सर्चर को भी ठिकाने लगाने में थॉर के साथ में अगर किसी मेन चीज़ ने काम किया था तो वो था म्योनीर। और उसके बाद रियलिटी स्टोन को भी काउंटर किया था थॉर द डार्क वर्ल्ड में, जहां पर ईथर का एक्सेस मिल गया था मैलिकिथ को, लेकिन उसके बावजूद वो हार गया था थॉर के अगेंस्ट में, जिसके बाद रियलिटी स्टोन छीन कर फाइनली उसे कलेक्टर के कलेक्शन में भेज दिया गया। और अवेंजर्स एंड गेम का तो हम लोग भूल ही नहीं सकते, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका ने फाइनली म्योनीर का इस्तेमाल कितने स्किलफुल वे से किया था थैनोस के अगेंस्ट में। ऊपर के सारे वेपन्स से हैमर आखिर में बेटर किस वजह से हुआ? उरू मेटल वो वजह है जिसके चलते हैमर बाकी वेपन से बेटर है, और साथ बाय साथ ओडिन के इंचैंटमेंट की वजह से एक स्पेशल क्वालिटी भी इसके पास है कि वर्दी लोग ही इसे विल्ड कर सकते हैं। दूसरे टर्म में बात करें, अगर आपके पास वर्दीनेस और साथ ही साथ इसे रोकने या तोड़ने की कोई एक्चुअल ट्रिक नहीं है तो आपकी शामत आई है अगर आप हैमर के अगेंस्ट में खड़े हो तो। नंबर 4 है गंगीर। गंगीर बेसिकली वेपन है ओडिन का, और ये भी बना हुआ है उरू मेटल से। ये भी बायफ्रोस्ट को समन कर सकता है। अब इसका प्रूफ ये है, थॉर मूवी के अंदर जब ओडिन गुस्सा हो जाते हैं थॉर से, तो वो गंगीर का इस्तेमाल करके ही बायफ्रोस्ट ओपन करते हैं और फाइनली वहां से थॉर को भेज देते हैं अर्थ के ऊपर। और थॉर रैग्नारॉक में हमें ओडिन का पास जानने मिला था। ओडिन भी महत्वाकांक्षी थे और वो भी रियासतों को जीतने के मकसद से निकले हुए थे। इवन थॉर रैग्नारॉक के इस फोटो सीन में हमें नजर आता है कि गंगीर ही उनके हाथ में है जब वो रियासतों को जीतने निकले थे हेला के साथ में। अब ये बात का आप अंदाजा लगाइए जस्ट कि जिस पर्सन के एन्चैंटमेंट से हैमर वर्दी और अनवर्दी के कंसेप्ट में डिवाइडेड हो गया, उस पर्सन का वाकई वेपन कितना पावरफुल होगा। नंबर 3 है लिविंग ट्रिब्यूनल का स्टिक। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में पहली बार हमें लिविंग ट्रिब्यूनल का स्टिक दिखाई दिया था, जो कि था मोर्डो के पास में। इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर्स ने भी लिविंग ट्रिब्यूनल के बारे में एक बात बताई थी कि वो चाहते थे कि लिविंग ट्रिब्यूनल को फीचर करें मूवी के अंदर। जहां पर थैनोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज जब हो रहा था, उस समय वो एक ऐसा सीन डिसाइड कर रहे थे जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस की सोल को खींच के लिविंग ट्रिब्यूनल के सामने लेकर जाएगा जजमेंट के लिए। लेकिन ये सीन फाइनलाइज नहीं हो पाया मूवी के लिए और इसे शूट नहीं किया गया। लेकिन एक जो मेन चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और मार्वल कॉमिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बिंग्स में से ये भी एक है जो यूनिवर्सल लेवल पर जजमेंट प्रोवाइड कराता है नॉर्मल बिंग्स के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि जो पावरफुल बिंग इस हद तक का यूनिवर्सल लेवल का काम करता है, उसका वेपन कितना स्ट्रांग होगा ये तो हमें अब मोर्डो दिखाएगा फ्यूचर के अंदर कि वो क्या करेगा इस वेपन के साथ में। आप लोगों को क्या लगता है कि इस वेपन से रिलेटेड पॉसिबिलिटी क्या हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल सकती है या नहीं? नंबर 2 है स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर भी उरू मेटल से बना हुआ है, साथ ही साथ ये एसगार्ड के राजा का सबसे पावरफुल वेपन है। ऐसा स्टेटमेंट इटरी ने दिया था इन्फिनिटी वॉर के अंदर। ये स्टेटमेंट मात्र ही काफ़ी है इसे हैमर और गंगीर से ऊपर ले जाने के लिए। दूसरी ओर बात करें, इसने इन्फिनिटी स्टोन्स को भी इनकाउंटर किया हुआ था इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जिसके बाद इसने चेस्ट को छेद डाला था थैनोस के। और साथ ही साथ ये बायफ्रॉस्ट को भी समन करता है, जो अपने आप में ही एक अनोखी चीज़ है। नंबर 1 पर है कैग्लियोस्ट्रो की किताब। अब ये किताब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर दिखाई दी थी, जहां पर इसके एक पेज का इस्तेमाल करके ही काइसिलियस ने फाइनली डोरमामू जैसे क्रिएचर को इनवाइट कर लिया था अर्थ के साइड में। साथ ही साथ उससे पावर्स भी ली थी। अब डोरमामू कोई हल्का फुल्का कैरेक्टर नहीं है, उसने कई सारे डायमेंशन को कॉन्कर किया हुआ है। अब जिस बुक के एक पेज में इतना पोटेंशियल है कि वो डोरमामू जैसे क्रिएचर को बुलावा दे सकता है, वो पूरी बुक कैसी होगी? अब इसी बुक को पढ़कर एनिसेंट वन ने कई सारे स्पेल्स कास्ट किए, इवन डार्क वर्ल्ड से एनर्जीज को भी उन्होंने एब्जॉर्ब किया, साथ ही साथ अपनी एज को बनाए रखा।
ये मेंशनिंग मेरी नहीं है, काइसिलियस ने इसे डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया था उसी मूवी के अंदर। तो ये बुक फुल्ली डिस्कवर्ड होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जहाँ पर इसके बहुत सारे पोटेंशियल और नज़र आएंगे, या हो सकता है नाइटमेयर के अगेंस्ट किसी तरह से इसका कोई स्पेल कास्ट किया जाए जिसका इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनली नाइटमेयर के ऊपर एक बढ़त बना सके। तो ये थी पूरी वीडियो और टोटल कंटेंट। आपको कैसा लगा हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, स्पेशली आपका फेवरेट वाला वेपन कौन सा है। तो आज के दिन हमने बात किया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाले टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में बात। अब आप लोगों की लिस्ट क्या है ये आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपडेट्स और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चलो बाय, सायोनारा।